मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे कुछ चंद बातें हमेशा की तरह आप मुसलमानों से करनी है कि भाइयों, हमारा मकसद किसी भी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना, उसे तकलीफ देना या इस्लाम की, अल्लाह की, नबी की तौहीन करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि आप इस्लाम की किताबों को पढ़ें, इस्लाम को समझ कर पढ़ें, सुनने से ज़्यादा इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें, मानने से ज़्यादा इस्लाम को जानने की कोशिश करें। ये हमारा मकसद है। फिर आपकी खुद की अपनी मर्जी है कि आप एक्स मुस्लिम बन जाएं या आप मुस्लिम ही रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही आप इस्लाम की किताबों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको एक्स मुस्लिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपके अंदर रद्दी भर भी इंसानियत है तो आप एक्स मुस्लिम बनकर ही रहेंगे। ठीक है भाइयों, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिहाद की डेफिनेशन के ऊपर, और उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि अगली वीडियो मैं लोंडी के ऊपर बनाऊंगा कि इस्लाम के अंदर लोंडी किसको कहा जाता है, उसके साथ क्या रवैया होता है, किस तरीके से उसे ट्रेंड किया जाता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की ये वीडियो लोंडी के ऊपर होने वाली है। तो लोंडी का नाम सुनते ही आपके मन में एकदम ख्याल आओगे, लोंडी तो बेटी को कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो मोहल्ला है, हमारी सोसाइटी के अंदर लोंडी बेटी को भी कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये उसकी लोंडिया है, ये उसकी लोंडिया है, या उसकी लोंडिया ये काम कर गई, या उसकी लोंडिया आई नहीं आज घर पर। लोंडी लोंडी लोंडिया, तो ये हमारे आसपास की सोसाइटी के अंदर बेटी को लोंडिया कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के अंदर लोंडी बेटी नहीं है। इस्लाम के अंदर लोंडी उसको कहते हैं कि जो दुश्मनों की बेटियां होती थी या माएँ होती थी या उनकी जो औरतें होती थी, और उनकी औरतें ये अपने काम काज के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए, घर के काम काज के लिए रख लिया करते थे और आपस में बांट लिया करते थे। तो उन औरतों को लोंडी कहा जाता है। और इनके और भी कई नाम है, जैसे कि लोंडी भी कहते थे उसको कनीज भी कहते थे, बांदी भी कहते हैं और कंकुबाई भी कहते हैं। ठीक है भाइयों, तो इस तरीके से उनको पुकारा जाता था। तो अब हमें ये देखना है कि वो जो दुश्मनों की औरतें हैं, बेशक वो हमारे घर का काम कर रही हैं, लेकिन वो हमसे कभी भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उनके घर वालों को मारा है। वो हमसे कभी भी खुश नहीं होगी, मजबूरी में वो हमारे साथ रहेंगी, हमारे घर का काम काज करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस्लाम के अंदर बगैर निकाह के उनके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं या फिर निकाह करके उसके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। इसके मामले में इस्लाम क्या कहता है। सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पर ये आयत दिखा रहा हूँ। ये सूरह मोमिनून सूरत नंबर 23 और आयत नंबर 5। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बजाते अपनी बीवियों और मलकियत की लोंडियों के, यकीनन ये मलामतों में से नहीं है। तो इस दोनों आयतों के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है, सिवाय अपनी बीवी, अपनी लोंडियों के सबसे। यानी आपको अपने प्राइवेट पार्ट की अपनी बीवी और लोंडी से हिफाजत नहीं करनी है। और इसी तरीके से सेम एक और आयत मिलती है कुरान में, ये सूरह मारिज सूरत नंबर 70 आयत नंबर 29। इसमें भी यही लिखा हुआ है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हराम से हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ, इनकी बीवियां और लोंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। तो इन दोनों आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो इन दोनों आयतों से हमें ये मालूम होता है कि आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत सबसे करनी है, सिवाय अपनी बीवी और लोंडियों के। यानी आप अपनी बीवी और लोंडियों के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। देखो, बीवी तो वो होती है जिसके साथ निकाह या शादी होती है। लोंडी वो होती है जो दुश्मनों की औरतें होती हैं, जिनको अपने घर के काम काज के लिए हमने आपस में बांट लिया है। क्यों जी? अब आप मुझे ये बताइए, बेसिक सी बात है, देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है जिसके अंदर कम बुद्धि भी होगी ना, वो भी इस बात को समझ जाएगा। क्योंकि यार, इंसान में इतना दिमाग तो होता ही है कि वो ये बात जान सके कि जिसके घर वालों को हमने मारा है, उसकी बहन बेटी कभी भी हमारे साथ बिस्तर पर आने को राजी नहीं हो सकती। जिसके शोहर को हमने मारा है, वो कभी भी हमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। जिसके बाप को हमने मारा है, उसकी बेटी कभी भी हमसे निकाह करने के लिए राजी नहीं हो सकती। या कैसे हो जाएगी? वो तो ताक में रहेगी किस तरीके से आपका काम तमाम कर दे, क्योंकि आप उसके लिए दुश्मन हैं। आप खुद सोचिए, आपने बहुत सारी डिबेटें देखी होंगी, आपने सुना होगा कि वो तो दुश्मनों की औरतें हैं, वो तो हमें अपना दुश्मन समझते थे। जाहिर सी बात है, वो सही बात है, वो आपको दुश्मन ही समझेंगे और वो तो मौके की ताक में रहेंगे कैसे न कैसे आपका काम तमाम कर दें। वो कैसे आपके साथ अपनी मर्जी से आपके बिस्तर पर आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। चाहे आप उसके निकाह कर लें, शादी कर लें या बगैर निकाह कैसे भी कर लें, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके साथ शादी भी करते हैं ना,
तो शादी भी आप उसके साथ जबरदस्ती ही करेंगे, क्योंकि शादी के लिए भी वो राजी नहीं होगी। अगर राजी हो भी रही है ना, तो समझो कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी है, वो दिल से कभी भी आपके साथ राजी नहीं होगी। बेसिक सी बात है। देखो, अगर आप इतनी सी भी बात ना समझे तो भाई मैं आपको घोल कर नहीं पिला सकता। बेसिक सी बात है। आपके घर में ही माँ बहन बेटियां, अगर कोई आपको मार दे, है कोई आपके बाप को मार दे, उसकी बेटी राजी हो जाएगी उसके साथ शादी करने के लिए? खुद सोचिए, या इंटरकोर्स करने के लिए। लेकिन यहाँ तो शादी नहीं, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वो हलाल है आपके लिए और बीवी भी हलाल है, यानी उसके साथ आपको प्राइवेट पार्ट की बात नहीं करनी। तो इस आयत से हमें ये जाहिर होता है कि आप जो है लोंडी के साथ बगैर निकाह के इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इस आयत के हिसाब से भी शादी के लिए कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर लोंडी के साथ जब तक आप शादी नहीं कर सकते, जब तक आप उसके साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते। तो भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस आयत के अंदर क्लियर दो नाम आए, लोंडी और बीवी। लोंडी मतलब वो होती है जो दुश्मनों की औरतें होती हैं, जो जंग के दौरान हमारे हाथ आई। बीवी मतलब वो होती है जिसे शादी या निकाह हुआ होता है। अगर अल्लाह ताला ये कहना चाहते कि आप जो बगैर निकाह के लोंडी के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते, तो वो यहाँ पर लोंडी का जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि लोंडी से जब शादी होगी तो वो बीवी बन जाएगी। क्यों जी? बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोंडी को शादी के बाद भी लोंडी ही कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो लोंडी का जिक्र आ रहा है, इस शादी के बाद ही इंटरकोर्स करने की इजाज़त दी जा रही है शायद के अंदर। ठीक है भाइयों, चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैं आपको क्लियर ये वाली बात नहीं दिखा सकता। अगर आप कह रहे हैं कि लोंडी को शादी के बाद भी लोंडी कहा जाता है, तो फिर हो सकता है कि ये वाली बात में दम हो आपकी जो आप कह रहे हैं। लेकिन हमें इस्लाम के अंदर बहुत सारी ऐसी हदीसें आयतें भी मिलती हैं जिसमें लोंडी को बेचने के लिए कहा गया है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, इसके अंदर क्लियर कहा है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम अपनी उम्मे वलद लोंडी को बेच दिया करते थे। आप मुझे एक बात बताइए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी बीवी को बेच दिया करते थे? उम्मे वलद मतलब बेटे की माँ को, यानी जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनी है उसको भी बेच दिया करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बीवियों को बेच दिया करते थे? तो बेसिक सी बात है, आप समझिए चीज़ को। ये एक गुमराह करने वाली बात होती है और हमें घुमाने वाली बात होती है। ये मुसलमान के जो आलिम होते हैं ना, ये बड़े तेज होते हैं और हम जैसे लोगों का बेवकूफ़ बना देते हैं। मेरा तो बिल्कुल बना देते हैं भाई, मैं तुम्हें सही बताऊँ तो। मैं सीधा साधा बंदा, साफ सुथरा बंदा हूँ, मैं नॉर्मल और सीधा सीधा चलता हूँ। तो ये घुमा फिरा के बात करने वाले तेज बंदे, कई बार मेरी इनसे बात हुई है, घुमा फिरा के अपनी बात को साबित कर देते हैं। जबकि मेरी बिल्कुल सीधी बात है कि भाइयों, एक औरत शादी भी नहीं करेगी आपके साथ अगर आपने उसके माँ बापों को मारा। सॉरी, माँ को नहीं, मतलब बाप को, चाचा ताऊ को मारा। जिसके भाइयों को मारा उसकी बहन कभी भी आपके साथ शादी भी नहीं करेगी। तो शादी करना भी एक तरह से गलत ही हुआ ना यार। आप खुद सोचिए, बेसिक सी बात, शादी करना भी गलत ही हुआ। और फिर आप जो औरतों को बेच भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी हदीस दिखाई सुनन इब्न माजा की, इस हदीस के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम अपनी उम्मे वलद को बेच दिया करते थे। औरत को बेच दिया करते थे यार। औरत को बेचना कितना बुरा अमल है। और वैसे हम कहते हैं कि इस्लाम एक बहुत अच्छा दीन। तो मुझे एक बात बताइए कि जब औरत को बेच दिया करते थे और नबी जिंदा थे, नबी कुछ गलत, मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम नबी के सामने औरत को बेच दिया करते थे, तो हम इसे कुछ गलत नहीं समझते थे। यानी औरतों को बेच देना ये कहाँ की अच्छाई है? अगर औरतों को बेचना एक बुरी चीज़ है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा इस्लाम के अंदर ये बुरी चीज़ है। और जब इस्लाम के अंदर कोई चीज़ बुरी है, तो आप कैसे कह सकते हैं इस्लाम एक अच्छा दीन है? अगर इस्लाम आपको औरतों को बेचने की कह रहा है, बेचने की इजाज़त दे रहा है, और औरतों को बिचवाया है, औरतों को बड़े गंदे तरीके से बेचते भी थे। मैं आपको सारी हदीसें दिखा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है, ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीबियाँ हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनके मेहर दे चुका है। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है, जिन औरतों को तूने मेहर दे दिए, हमने वो औरतें तेरे लिए हलाल कर दी हैं। आगे लिखा हुआ है, और वो लोंडियाँ भी जो अल्लाह ताला ने माल गनीमत में तुझे दी है, यानी गनीमत में जो औरतें तुझे मिली हैं वो भी आपके लिए हलाल कर दी। इसमें भी लोग रंडी मारते हैं। इसमें भी लोग कहते हैं कि हलाल करने का मतलब होगा कि आपके साथ शादी कर सकते हैं, इसलिए वो हलाल, मतलब वो मानने को राजी नहीं होते। आप देखना इस चीज़ को, इनकी बातें जब आप सुनेंगे, इनकी वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा, आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन मेरी, अगर आप ये वीडियो और इससे अगली वीडियो जो आएगी, अब आप सुनेंगे ना और आप इसको देखेंगे और रेफरेंस को चेक करेंगे, जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं भाइयों, आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये वाली सारी आयतें किस तरीके से सही होंगी, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल। चलो माना इस आयत के अंदर जो लोग कहते हैं कि शादी करने के लिए कहा जाता है इसलिए हलाल, यानी शादी करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए हलाल बोला गया अल्लाह ने। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, शादी करना भी एक तरह से गलत माना जाता है हमारी नज़र में। ठीक है भाइयों, शादी करना भी गलत माना जाता है, क्योंकि वो आपके साथ शादी नहीं करेगी जिसके भाई को आपने मारा, जिसके बाप को आपने मारा। बेसिक सी बात। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 24 है।
इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है और हराम की गई हैं शोहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए, अल्लाह ताला ने ये काम तुम पर फर्ज कर दिए। यानी इसमें कहा जा रहा है कि वो औरतें जिनके शोहर जिंदा है वो आपके लिए हराम है, लेकिन अगर वो लोंडी है और उसका शोहर जिंदा भी है तो आपके लिए हलाल है, आप उसके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। अब आपको बड़ा अजीब महसूस हो रहा होगा कि यार एक का शोहर जिंदा है और उसकी बीवियों को हम अपने खेमे में ले जाएंगे, उसके साथ शादी भी कर लें। कितना बुरा अमल है यार, कितना गंदा अमल है। आप खुद सोचिए, बेसिक सी बात है यार, आप खुद सोचिए चीज़ को, जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं यार, आपको ये गलत नजर नहीं आ रहा? आपको लग रहा होगा कि यार ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि बीवी को ले जाओ शोहर के सामने, ये तो ये आपको स्क्रीन पर अबू दाऊद की हदीस नजर आ रही होगी। इसका हदीस का नंबर है 2155। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत हुई है कि रसूलुल्लाह ने हुनैन के मौके पर वो ताज की तरफ एक मुहिम भेजी। वो अपने दुश्मन से मुकाबिल हुए, उनसे जंग की, उन पर गालिब रहे और उनकी औरतें हाथ आई तो कुछ रसूल के साथियों ने उनसे मुबाशरत में हर्ज जाना, यानी उनके साथ इंटरकोर्स करने में हर्ज जाना, उनके साथ हमबिस्तर होने में हर्ज जाना, यानी उन्हें गलत लगा, क्योंकि मुशरिकीन में से उनके शोहर मौजूद थे, क्योंकि उनके शोहर मौजूद थे, उनके शोहर जिंदा थे, इसलिए उन्होंने इस काम को बुरा समझा। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत उतारी है कि वल मोहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और शोहर वाली औरतें तुम पर हराम है मगर जिनके मालिक बन जाएं तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी वो तुम्हारे लिए हलाल है जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए। तो भाइयों, ये हदीस बिल्कुल आपको क्लियर कर देती है कि वो जंग से औरतों को जीत कर ला रहे थे और रास्ते में उनका मन हुआ उन औरतों के साथ हम बिस्तर होने का, तो उनके शोहर जिंदा थे। साहबा ने सोचा नबी मौजूद हैं, उनसे पूछने कहीं ये हम गलत काम तो नहीं कर रहे। शोहर के सामने उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, कितना बुरा अमल है। शोहर के सामने उसकी बीवी के ऊपर क्या कहें यार, तुम खुद समझिए यार, ऐसा काम कर रहे हैं तो कितना बुरा है। शोहर के सामने थोड़ी सी उन्हें झिझक सी महसूस हुई। जैसे वो नबी के पास आए तो अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 24 उतार दी इस सिलसिले में कि वल मोहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, यानी तुम्हारे लिए शोहर वाली हराम है, लेकिन वो जो लोंडी है वो आपके लिए हलाल है, चाहे उसका शोहर भी मौजूद है तब भी। अब आप एक बार बताइए कि किसी के शोहर के सामने आप उसकी बीवी को अपने खेमे में, अपने बिस्तर में ले जा रहे हैं, कितना बुरा अमल हो रहा है यार, आपको ये बुरा नजर नहीं आता? मुझे एक बार बताइए कि वो औरत, वो आदमी किस तरीके से इस्लाम को एक अच्छा दीन और इंसानियत के लिए आया हुआ दीन समझ सकता है? ये तो एक बहुत ही गंदा अमल है, इतना गंदा अमल है कि आप जुमे के कुतबों में ये वाली बात बता ही नहीं सकते किसी भी मुसलमान को। मुझे इस्लाम के अंदर सबसे ही ज्यादा गलत ये लगता है कि आप जो हो आम मुसलमानों से सच्चाइयों को छुपा के रखते हैं। ये वाली बातें किसी भी मुसलमान को नहीं पता, कोई नहीं जानता ये इन वाली हदीसों को, और जबकि ये सही हदीस है। आप क्यों छुपाते हो? अगर वाकई ये वाली बात गलत नहीं है तो आपको भी पता है ये वाली बातें गलत है, लोग सुनेंगे तो वो मुर्तद हो जाएंगे। इसलिए आप जुमे के कुतबों में या फिर सुबह की जो मशवरे वगैरह होते हैं, फर्ज नमाज के बाद जो हदीस बताई जाती है, कुछ देर के लिए हदीस पढ़ी जाती है ना फजर के बाद, आप जब भी ये वाली हदीसें नहीं बताते किसी को, अगर आप आलिम है तो, अगर आप देख रहे हैं तो, और आप आम मुसलमान है तो भाइयों, आपके मौलवी, आपके स्कॉलर, आपके पढ़े लिखे लोग आपको ये वाली बातें कभी नहीं बताते, छुपा के रखते हैं। और जब हम आपको ये वाली बातें बताते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं तो वो पता क्या कहते हैं कि वो बंदा तो झूठा है। मुझे ये बताइए, अगर मैं झूठा होता तो ये हदीस आपको स्क्रीन पर दिखाता, आप उनसे कहिए कि आप ये वाली हदीस की किताब खोलिए और इस नंबर को खोल के जरा पढ़िए, खुद पढ़िए, आपको ना ऐसे ही मिले तो कह देना। गलत नहीं बोलते, हम गलत नहीं बोलते, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता। अगर मैं एक लफ्ज़ भी गलत बोलूं तो मैं आपसे 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूं। अगर मैं इस्लाम के ऊपर एक भी लाछन लगा दूं, इस्लाम के ऊपर एक भी गलत कमेंट कर दूं ना, तो आप मेरे को 100 बार माफ़ी मंगवा सकते हैं, मैं मांगने को तैयार हूं। क्योंकि मैं वो बोलता हूं जो लिखा हुआ है और जो हमें महसूस होता है उस लिखे हुए से। यार आप खुद सोचिए, किसी की बीवी का हाथ पकड़ के आप अपने कमरे में ले जा रहे हैं, यार ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की इंसानियत है? ये गलत आपको नजर नहीं आता? अगर आपको फिर भी गलत नहीं नजर आता, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत ही अच्छी है और इससे हमें नेकी मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी ऐसा काम करने से, क्या सलूट है भाई, फिर आपके दिमाग को कसम से सलूट है। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर सूरह निसा की आयत नंबर 3 नजर आ रही है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2 2 3 3 4 4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मलकियत की लोंडी, ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से ना इंसाफी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। इस आयत के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आप 2 2 3 3 4 4 से शादी कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आप उनके बीच अदल नहीं कर सकते तो एक शादी करो और उसके बदले आप
अगर आपकी ख्वाहिश जग रही है कि एक औरत आपकी पूर्ति नहीं कर पा रही, एक औरत आपकी पूर्ति नहीं कर पा रही, जो आपके अंदर हवस हो रही है, तो आप दो दो तीन तीन, चार चार या पांच पांच या कितनी भी, जितनी आपकी जेब गर्म हो, आप लोंडिया रख सकते हो। लोंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, लोंडे किसे बोलते हैं? दुश्मनों की औरतों को। आप रखोगे कैसे? क्योंकि लोंडिया बाकायदा उस टाइम पर बाजारों में बेची जाती थी, औरतों का, आदमियों का बाजार लगता था। ये भी मैं आपको आगे साबित करूंगा और हदीस है आपको इस स्क्रीन पर दिखाकर बताऊंगा कि औरतें, आदमी बेचे जाते थे, औरतों को किस तरीके से बेचते थे। तो आप सोचिए कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि 4 शादियां करने की बजाय आप एक शादी करके बाकी लोंडियां रख लो। उसे क्या फायदा होगा? फायदा भी बता रहा लास्ट में अल्लाह ताला। फायदा ये होगा कि आप ना इंसाफी से बच जाओगे, एक तरफ झुकने से बच जाओगे। यानी अगर आप शादी करोगे तो आपको अदल करना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आप लोंडी रख लोगे तो फिर इंसाफ से बच जाओगे, इंसाफ नहीं करना पड़ेगा। वो तो बकरी का बच्चा है ना, वो इंसान थोड़ी ना लोंडी जो है, उसके अंदर दिल या अरमान नहीं है। वो तो एक भेड़ भेड़ है, वो तो एक बकरी है, या क्या कहें, गाजर मूली है क्या? खुद सोचे चीज को यार, किस तरीके से ये बातें लिखी हुई हैं और हम बिल्कुल भी इस चीज पर गौर व फिक्र नहीं करते यार। कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि ऊपर वाला या कोई ऊपर वाला ऐसे तो नहीं कहेगा यार। जहां तक मेरा दिमाग है, नहीं कहेगा। मैं अपने आप को बेवकूफ समझता हूँ यार, कई मामलों में। मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, मैं तेज दिमाग वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सीधा साधा बंदा हूँ। लेकिन यार ये वाली बात मेरी समझ में आती है कि ऊपर वाला देखो क्या कह रहा है, कि आप जो शादी करने की बजाय लोंडी रख लो और फिर आपको इंसाफ नहीं करना पड़ेगा। यानी इसमें लोंडी रखने को प्रमोट किया जा रहा है। क्या करें? तो भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। अब आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, परिवार का, और सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि धर्म, मजहब, इन सब चीज़ों से आपको इंसानियत को ऊपर रखना है मेरे भाइयों। सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, हम सब एक इंसान। ठीक है, बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे।